जी नदीम भाई, आप बड़ी तफसील के साथ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जो भी आपका प्लान है वो सामने। तनवीर के सवाल, मुझे लगता है कि तनवीर अभी तक मुतमईन हो नहीं सके बहुत सारी बातों में, ख़ास तौर से जो ये पूछ रहे थे NHPC के जो नए कोचेज आएंगे, वो आप ज़रा कंफर्म कर दें कि जो लोग नेशनल टीम के साथ चले गए, वही तनवीर वाला सवाल है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। जो शाहिद असलम है या राना है, मंसूर राना है, क्या अब ये पाकिस्तान टीम के साथ ही रहेंगे? देखिए, अभी तो उनकी जॉब पाकिस्तान टीम के साथ ही है। तो मैंने जैसे कहा कि डेडिकेटेड कोचेस होंगे यहाँ पर। मैं पर्सनली कभी किसी का नाम नहीं लेता कि ये जा रहेगा, ये आएगा। मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी क्या है कि अब वहाँ पे इंशाल्लाह डेडिकेटेड कोचेस होंगे, जिस पे हम सब अग्रीड हैं और इस पे डिसाइड हो चुका है कि वहाँ पे डेडिकेटेड कोचेस होंगे। बाकी पिचेस के नदीम भाई, ये जो आपके डोमेस्टिक के कोचेज होंगे जितने भी, मेरा से सवाल ये है कि जिस तरह एक प्लेयर परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में जाता है और वो पाकिस्तान टीम में जाके टेस्ट कैप पहनता है, तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस नजर आएगा कि क्योंकि हम नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं कोचेस, जहाँ तक कोई हमारे डोमेस्टिक के कोचेस परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम को कभी कोच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जो हेड ऑफ कोचिंग है उसका प्लान्स क्या है। उसके प्लान्स ये हैं कि पहले तो वो असेस कर रहा है, लोगों को देख रहा है कि कौन किस लेवल का कोच है, क्या है, डेवलपमेंट कोच है कि परफॉर्मेंस कोच है, और उसके किस लेवल का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग गेम की कैसी है, उसकी कोचिंग में क्या क्रेडेंशियल्स हैं। और ये उसका काम है कि जो रिक्वायरमेंट है फॉर दैट जॉब, जिस भी जॉब पे हम उसको लगाते हैं, असाइन करेंगे, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको एजुकेट करके उस लेवल पे लेकर आए। ये तो एक उसका काम है। दूसरा उसका जो प्लान है वो ये है कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में से 6 से 8 कोचेस को निकालेगा और उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगी, जो बेस्ट कोचेस होंगे। और उसमें हमारा जो प्लान है, हम कुछ काउंटी से भी बात हमारी चल रही है ऑलरेडी। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये अनाउंस नहीं होंगी अभी, अनाउंस इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगी। हमारी कोशिश है कि हमारे कोचेस जो है वो बाहर जाके भी ट्रेनिंग लिए, हम उनको दूसरी टीमों के साथ लगाएं, स्टेट्स की टीमों के साथ लगाएं, काउंटीज की टीमों के साथ लगाएं, ताकि उनकी लर्निंग हो और वो जहाँ के वहाँ पे देखें, डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट पिचेस पे और डिफरेंट कल्चर में जाके देखें कि किस तरीके से कोचिंग हो रही है और क्या उनको हम ट्रेन कर सकते। तो ये हमारा प्लान है बिल्कुल। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आगे अनाउंस होंगे चीजें, प्लेयर्स कोचेस निकलेंगे, वो फिर उसका जो प्लान है वो काफी जबरदस्त किस्म का उसने बनाया हुआ है ग्रांट ने, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप देखेंगे कि जब कोचेस की इस तरह के क्रेडेंशियल्स हो जाएंगे तो क्यों नहीं होंगे। और हमारी बिल्कुल पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, हमें बाहर से कोचेस की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी कोचिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं। अभी अगर हम दूसरे मुल्कों के कोचेस से देखें, वो जिस तरीके से डेटा को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से नई नई टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान इस चीज में बहुत आगे था, रिवर्स स्विंग लेकर आए। फर्स्ट रिवर्स स्वीप हनीफ मोहम्मद साहब ने मारा था, कब मारा था, ठीक है, दूसरा बॉल हमने निकाली। ये हम चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट को देते रहे, लेकिन कुछ अरसे से हम रुके हुए हैं। वो रुकने की वजह यह है कि हम इनोवेशंस नहीं कर रहे हैं, हमारे कोचेस को हमने इतना एजुकेट नहीं किया कि वो इनोवेशंस कर सके, तो ये हम इसमें पीछे हैं। तो हमें अभी जरूरत है बाहर के कोचेस की, जिसकी वजह से हम बाहर के कोचेस, इवन हम कोच एजुकेशन में भी जैसे ग्रांट को लेकर आए, लेकिन इनके साथ हम जरूर अपने किसी कोच को लगाएंगे जिसको वो ट्रेन करे और आगे जाके हम खुद इसको करें। और ऐसी दुनिया में काफी मुल्कों में आपको मिसालें नजर आएंगी। तो हम कोई नया काम नहीं करने वाले, कोई बहुत नया, लेकिन अगर हम किसी प्रोसेस पे चलना शुरू होंगे आज, तो कल ऐसा होगा। तो उसके लिए तैयारी। जी तनवीर, कोचिंग के लिए तैयार हैं फिर आप? आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं सारे। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं कर ले, कर ले। इन्होंने जो नदीम भाई को आसान काम है, आसान काम लिया, नहीं इन्होंने आपको मशवरा दिया है कि प्लेयर को वेट कराएं, परफॉर्मेंस उसकी वेट कराएं और 3 साल किसी प्लेयर को दें। तो मैं इनको बता दूं, बड़े लंच इनके हैं ना, किसी प्लेयर के नहीं है पाकिस्तान में। ये फिर खुद ही बोलते रहते हैं कि इसको चांस नहीं दिया, इसको चांस। ये ऐसी जगह है कि इसमें बहुतों की नजरें होती है मेरे ऊपर, ठीक है। और अगर ये चीज छोड़ के मैं कोचिंग फील्ड में आ जाऊंगा तो
कोई फायदा नहीं है। ये जबरदस्त बेस्ट जगह है। अच्छा नदीम भाई, नदीम भाई आपसे एक मिनट शदाब भाई, नीचे हाँ, लेवल पे तो बहुत लोग काम करने वाले कोचिंग के, शायद हम बात ये करते हैं कि एनसीए में ऐसे लोग हैं जो इतना कुछ उनको पता नहीं, उनके लिए बात करते हैं। बात ये है कि एकेडमी के अंदर अभी भी लोग आना जाना रहेंगे जो बाहर से आके एकेडमी में बैठ जाते थे? वो लंच वंच का टाइम होता है वहां पे, वैसे ही लंच लग रहा है पहले की तरह। जिसको हम कहते थे मिल्क शेक और डाइट खाना खाते थे बाहर से आके, वो आएंगे या नहीं आएंगे अभी? नहीं, अभी ऐसा हो नहीं रहा। अभी तो खैर वैसे ही बंद है एकेडमी, लेकिन ये जाहिर बात है हमको इन चीजों को बेहतर पक्का लोहा लगवा दे एनसीए के दरवाजे पे। नहीं नहीं, देखो लोहा नहीं लगवा सकते। तनवीर तुम भी तो आओगे ना किसी दिन, ऐसा नहीं है। नहीं को लगवाइएगा। नदीम भाई, बात है देखो, मेरे यहाँ लोहा यहाँ लग जाएगी, सिर्फ वहां नहीं आऊंगा। नहीं, मैं आपको कोई बात बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो, जिन्होंने भी पाकिस्तान के लिए खेला या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो इंटरनेशनल ना खेले, सब अपना हक समझते हैं और गलत नहीं समझते। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज, वो हम बना रहे हैं कि कौन किस वक्त और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उससे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी क्या है, मसला ये है कि देखो, कोई भी किसी वक्त भी आ जाता था और आ जाता है, और उसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जो भी हम एसओपीज बनाएंगे वो हम शेयर करेंगे सारे प्लेयर्स से, ताकि उनको पता हो कि उनके राइट क्या है, वो कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नदीम भाई आ जाएगी यार, नदीम भाई ये बताइएगा, पूछ लूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। पूछे। नदीम भाई, आपने बात की अभी क्रिकेट की, जो आपके सिस्टम बना रहे हैं, प्लेयर्स और पूल्स ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, और हमारी ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है, बाकियों की डिफरेंट है। तो क्या आपकी कोई विंडो है डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए इस वक्त? क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, और हम डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। हाँ, हम सब उसी प्रोसेस से गुजरे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी गुजरे हुए उससे। शादाब, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर ही, मेरे ख्याल से जब लास्ट ईयर हमने टीमें बनाई ना, मैंने, मिसबा ने और राशिद थे उसमें, तो हमें 6 टीमें बनाना फर्स्ट क्लास के लिए मुश्किल हो गया था। ये बात आप राशिद से भी पूछ सकते हैं, मिसबा से भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड का कि हम सोच रहे हो कि जो फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड हो, हम ये अभी जॉब को 1 मिनट साइड में कर लेते हैं, फिर उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हमारे पास कम थे 6 टीमों में। तो उस सेटअप को तो अभी कोई छेड़ने की मेरा नहीं ख्याल कि हमें जरूरत है, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी भी उस स्टैंडर्ड पे वो लीग हुई है जो हमारी कायम ट्रॉफी, उसमें अभी और बेहतरी की गुंजाइश है। उसमें कंपटीशन लेवल और बढ़ना चाहिए, प्लेयर्स की क्वालिटी और बेहतर होनी चाहिए, और पिच की कंडीशंस बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर हम ये 6 टीमों को फर्स्ट क्लास में मैनेज कर लें अच्छी तरीके से, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा और एक क्वालिटी क्रिकेट हो जाएगी। हाँ, दूसरी तरफ जैसे जॉब्स है लोगों की मिस हुई हैं, उसमें हमें बिल्कुल दूसरे एवेन्यूज तलाश करने होंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट है या दूसरी चीजें, उस पर जरूर बात हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फर्स्ट क्लास की और दोबारा बहुत सारी टीमें बने, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसे को रखा जिनका 30-32 का एवरेज था, जो कि और काफी अरसे से फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को फर्स्ट क्लास तो नहीं खेलनी चाहिए, फिर ग्रेड 2 खेलनी चाहिए। फर्स्ट क्लास का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और नीचे क्रिकेट बहुत सारी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, बहुत सारे की जॉब्स होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी दुनिया का सिस्टम जो है ना, वो जो है वो पिरामिड की तरह चलता है। किसी भी कंपनी जो है वो पिरामिड की तरह चलती है, उसका चेयरमैन और प्रेसिडेंट एक होता है और नीचे बहुत सारे वर्कर होते हैं। इसी तरीके से क्रिकेट को भी ऐसे ही चलना चाहिए। ऊपर अगर 6 टीमें और उसके ऊपर एक पाकिस्तान की टीम है, तो नीचे बहुत सारी टीमें होनी चाहिए, और उसमें प्रोफेशनल होनी चाहिए और लोगों के पास जॉब होनी चाहिए। जो बेसिक इशू है हमारी क्रिकेट का, मेरे ख्याल से वो हमने कभी भी इसको कमर्शियल बेसिस पे नहीं सोचा, हमने इसको एक इंडस्ट्री की तरह कभी इसके बारे में नहीं सोचा है, और जिसकी वजह से हम हमेशा, डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है और डिपार्टमेंट ने बहुत कंट्रीब्यूशन, और हम सब डिपार्टमेंट से खेले हुए हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट है ना, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कभी भी एक स्पोर्ट्समैन की सैलरी नहीं दे सकेगा, कभी नहीं दे सकेगा। हाँ, जॉब बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क का माहौल ऐसे, जॉब्स होनी चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे। लेकिन अगर हमें वे फॉरवर्ड जो है ना, उसमें ये है, अगर कभी भी आप चाहते हैं
कि हमारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की सैलरी मिले जो एक स्पोर्ट्समैन को मिलनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 35 साल पे डिवाइड हुआ होता है कि एक बच्चा 25 साल की उम्र में डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है और 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है। तो कंपनीज ने अपना बिजनेस फॉर्मूला ऐसे बनाया हुआ होता है कि वो 35 साल तक उसकी जॉब चलती है। तो अगर कोई भी प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर होगा, वो डिपार्टमेंट की टीम से खेलता है, वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो उसकी सैलरी वो कभी भी नहीं होगी। लेकिन नदीम भाई कम से कम डिपार्टमेंट क्रिकेट से जो लड़का खेल रहा है, बेशक उसका फ्यूचर नहीं है, वो कम से कम उतने अरसे तक जब तक डिपार्टमेंट चलता रहेगा वो खेल के इंग्लैंड जाके अपना घर तो चला सकेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही तो ना मिले। यही मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि लोगों के पास जॉब होनी चाहिए, टीमें होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा था कि हम एक बात करते हैं क्वालिटी क्रिकेट की। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आप 6 से ज्यादा फर्स्ट क्लास टीमें बना सकते हैं। हाँ, वो अपनी क्रिकेट उनकी हो जाए, दूसरी वो खुद कभी करा सकते हैं अपनी टीमें बना के। लेकिन नदीम भाई डिपार्टमेंट से ही प्लेयर पाकिस्तान खेलते रहे, क्वालिटी क्रिकेट डिपार्टमेंट प्लेयर्स देता रहे। देखो तनवीर, डिपार्टमेंट से खेलते रहे, बिल्कुल, मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कोई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, दो डिफरेंट चीजें हैं। एक है स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट और एक है जरिया माश प्लेयर्स की फाइनेंशियल चीज है। लेकिन नदीम में डिपार्टमेंट क्रिकेट चलती रहेगी तो क्रिकेट बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है? वो तो वैसे ही उनकी तरफ से तो पैसे ही आने हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? आप डिवीजन 2 में अगर करते हैं उसको फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड दे दें। नहीं, फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड कैसे दे दे? मैं यही तो कह रहा हूँ, 6 टीमों से ज्यादा फर्स्ट क्लास पाकिस्तान की बन ही नहीं सकती ना, जो टैलेंट अवेलेबल है। ये आसिफ, आप भी एग्री कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इतने प्लेयर नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास खेलने चाहिए। जैसे आपका एक फर्स्ट क्लास प्लेयर जाए इंग्लैंड तो लोग कहे कि हाँ ये जैसे फर्स्ट क्लास प्लेयर है। अभी हमने वो स्टैंडर्ड मीट करने, वो तो हम कर ही नहीं सकते जो 15 16 टीमों में। आबादी बहुत है। मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेट, मैं तो चाहता हूँ क्रिकेट बहुत ज्यादा लोग खेले और हम इसी तरीके से। नहीं नदीम भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट अपनी अलहदा होने दें उसको, उधर से पाकिस्तान टीम के लड़के सिलेक्ट ना करें, लेकिन उसको जो स्टैंडर्ड है वो फर्स्ट क्लास का दे दें। कम से कम लड़के इंग्लैंड जाए, ये मैं कह रहा हूँ। आप सिलेक्शन ना करें, वहां से खत्म कर दें सिलेक्शन, सिर्फ रीजन से एसोसिएशन से ही करें बस। नहीं, लेकिन फिर वो मिक्स हो जाएगा ना तनवीर, क्यों मिक्स हो जाएगा? टूर्नामेंट ही अलग हो जाएगा ना, टूर्नामेंट अलग हो जाएगा। वही लड़के जो रीजन में खेल रहे हैं वो फिर डिपार्टमेंट में नहीं खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं भाई। जो पाकिस्तान टीम से, जो ये इनको क्लियर एक चीज बता देनी चाहिए, जो पाकिस्तान टीम से खेलना चाहता है वो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होगा बस। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलेगा उसकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम से नहीं होगी। यार एक बात तो मुझे बताओ कि मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास में अगर आपके पास टोटल जो है 20 प्लेयर भी लगाओ, 120 से ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, ठीक है, आप उनको इंग्लैंड भिजवा रहे हो सिर्फ इस बात पे कि वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं और वो उसका स्टैंडर्ड कोई नहीं है। ये तो गलत है ना। अगर बात तो नहीं, कम से कम नहीं नदीम भाई, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट में जो अभी 33 34 35 32 साल के हैं। उन्होंने ये सोचा कि रीजन से शायद हमें कुछ ना मिले, हम डिपार्टमेंट से अब नौकरी हम लेते हैं, वहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और इंग्लैंड जाते हैं। कम से कम आपको भी पता है कि हमारे लड़के जाते हैं, उनको कुछ तो थोड़े बहुत पैसे तो मिलते ही है ना, बैकग्राउंड तो उनको इतना अच्छा होता नहीं है। देखो तनवीर, फर्स्ट क्लास खेलने की तो 32 33 साल 34 साल के लड़के को प्रॉब्लम नहीं है ना। वो परफॉर्मेंस जो कर रहा हो वो आ जाए ना, खेले ना, इधर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन भाई आप मुझे पाकिस्तान के अंदर नदीम भाई 30 साल के बाद को कहने लग जाते बुढ़ा हो गया। नहीं, आप लास्ट ईयर की टीमें देख लो ना, उसमें थे ना 32 साल के, 34 साल के, 36 साल के लड़के थे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो अगर वो इतना अच्छा है तो वो खेले ना फर्स्ट क्लास, 6 टीमों में आ जाएगा। देखो जो लड़के फर्स्ट क्लास लास्ट ईयर नहीं खेले हैं, सिर्फ वो लोग नहीं खेले जिनकी पिछले 3 साल में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बाकी सब खेले हैं फर्स्ट क्लास। आप मुझे कोई नाम गिनवाइए कि उसमें जो है वो लड़के, ये लड़के बहुत अच्छे थे, ये नहीं खेले। उन्होंने देखा, क्योंकि राशिद, मैंने और मिसबा ने वो टीमें बनाई, हमने 3 साल का रिकॉर्ड निकाला था। हमने 18 बेस्ट ओपनर निकाले, ठीक है ना, जो टॉप 18 थे पिछले 3 साल के, उनको 3-3 करके 6 टीमों में डाल दिया। अगर वो जिस सिटी से बिलोंग करते, जिस प्रोविंस से, कोशिश की कि उसमें ही डाल दें, लेकिन वो 18 नहीं, फिर अगले 18 निकाले, वो सेकंड टीम्स में डाल दिए। अब 36 ओपनरों में जो नदीम भाई वो बात सही है। वो अगर आप आसिफ अगर 36 ओपनर में नहीं होगा तो कितना अच्छा प्लेयर होगा। अगर आप नदीम भाई 34-35 साल वाला पाकिस्तान खेल सकता है? क्यों नहीं खेल सकता यार?
तो ताबिश खेल खान करिए कहाँ है लड़के, फिर? हमारे ताबिश खान सामने कहाँ है? लड़के। तो ताबिश खान अगर ऐसी बॉलिंग करा रहा हो जो उनके स्टैंडर्ड के हो, जो सिलेक्टर्स जानते हैं, मैं तो इस पे सिलेक्शन भाई पे बात नहीं 600 कर आउट सकता। होने वाले उस बंदे के, और कितने आउट करके देगा वो? नहीं नहीं, बिल्कुल 600 आउट हो गए। मैं खुद फील करता हूँ कि उसने बहुत आउट किए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है उसकी। अब मैं सिलेक्शन में नहीं हूँ, मैं सिलेक्शन पे बात नहीं करना चाहता अच्छा इस लेकिन नहीं वक्त। मुझे पता, फिर सिलेक्शन पे ये बात नहीं कि कर रहे, नहीं, वो लेकिन सही है तनवीर, वो यहाँ से फिर नदीम खान उसका जवाब नहीं दे पाएंगे ना कि वो क्यों हाँ, नहीं है, वो फिर वो क्यों बात नहीं, जो है ना वो आगे। वो दे नहीं पाएंगे। वो फिर मिसबा से पूछें या वसीम खान से, वसीम अहम जो हमारे रीजन के कोच हैं उनसे पूछें। मिसबा हमारे सामने आएगा नहीं। नहीं लेकिन सवाल उसी से बनेगा ना। ये मैं ये कह रहा हूँ कि पता है मुझे मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ताबिश है, जैसे सदफ है, जैसे आपके और प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है फर्स्ट क्लास में और वो पाकिस्तानी टीम में नहीं आए, उनको तो कोई कामरान रिस्पेक्ट। अकमल कामरान अकमल तो चले पाकिस्तान से खेल लिया ना, लेकिन टॉप परफॉर्मर्स में वो भी है, कमबैक भी कर कामरान भी सकता है। है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है तनवीर, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को जहां 5-5, 600 आउट किए हुए हैं, इनको रिस्पेक्ट देने का भी आपने सोचा है? ये जो इलीट कैटेगरी है बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं लोगों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल यही चीज है। देखे, मेरा ये आर्गुमेंट था लास्ट ईयर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने 400-500 आउट किए हो या 7-8 हजार रन बनाए हो और एक अंडर 19 का प्लेयर आए और सेम सैलरी ले रहे हो। ये मेरा आर्गुमेंट था पिछले साल भी, और इस पे मैंने बहुत बात की थी, और लेकिन इट वाज टू लेट कि उन्होंने कहा कि हमारे बजट्स हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस साल हमने कर दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आप देख रहे हैं ना कि ग्रेडिंग हुई है कैटेगरी ए बी सी, A+। ये इसी तरीके से सीनियरिटी, परफॉर्मेंसेस, इन सब चीजों को, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस दोनों चीजों को कंसीडर किया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट देते हुए। 2-3 नाम अ, तो बताएं ना, 2-3 नाम तो कुछ आइडिया दें, अंदाजा तो लगाएं। क्या मतलब मुझे क्या नाम है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ताबिश है, 25 आउट किए उसने हाँ इस सीजन में, हाँ सबसे ज्यादा आउट किए हैं। हाँ पाकिस्तानी टीम में कहीं नाम नहीं है उसका, हाँ तो उसको कहीं ना कहीं आप कॉम्पनसेट करेंगे। सदफ है, पाकिस्तान से कभी 29 नहीं लड़कों में खेला, नाम नहीं है। 29 में नाम नहीं है, तो कहीं तो कॉम्पनसेट 600 आउट करेंगे। होने वाले 29 लड़कों में नाम नहीं, और कह देते हैं उसका पेस ही नहीं है। और बाकी जो टीम के अंदर है वो तो बड़ा मिसाइल मार रहे हैं, और इसको कहते हैं पेस ही नहीं है। हैरत है यार। तो इसमें बिल्कुल आसिफ, ये लोग जो बनाए गए ना, उसका जो कहना चाहिए क्राइटेरियस, ये क्वालिफाई करेंगे उसमें बहुत सारे इस तरह के लोग, और उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छा और ये बताएं, अभी आपने शुरू में कहा था कि आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करनी है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट का बहुत ज्यादा दखल पिचेस पे भी होता है। हमने इस फर्स्ट क्लास में जी जी खास तौर से हमने यूबीएल में हमने एक साथ मैचेस देखे थे कि कितना ज्यादा आसान हो रही थी बैटिंग करने में। तो अभी हमने सुना कि कहीं कजाफी स्टेडियम की जो पिच है उसके ऊपर कोई खारा पानी डाला जा रहा था एक अरसे तक, किसी को पता ही नहीं था। ये बात ठीक है कि इस तरह का वहां पर उस पिच के साथ इतना खराब हुआ है सारा सिलसिला? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और उसके लिए जाहिर बात है कि वो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये प्लांट लगा रहे हैं, आरओ प्लांट, और ताकि वो पानी जो है वो सूटेबल हो पिचेस के लिए। तो ये बिल्कुल हो रहा है। दूसरा, बहुत सारी कुछ इस तरह की मशीन्स आ रही हैं जो स्पेशली सारे टेस्ट सेंटर को मिल रही हैं, जो कि पिच का बाउंस चेक करती है। क्लैग हैमर उसको कहते हैं, वो भी हम मंगा रहे हैं। पोगो मीटर्स होते हैं जो आउटफील्ड के लिए होते हैं, उसको चेक करने के लिए। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी मंगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे बिल्कुल एहसास है कि एक आर्गुमेंट ये भी था कि ये बॉल हमारी पिचेस के लिए अच्छी नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि बॉल तो हमने इस्तेमाल करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, यही, और प्लेयर्स को इसकी आदत होनी चाहिए। हम अपनी पिचेस पे काम करें, और इस पे मेरे जुमे को भी हमारी मीटिंग हुई थी, इस वीक भी हमारी मीटिंग है, विजिट्स होंगे, देखेंगे जाके चीजें। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर करें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं कि हम काइजन ट्रॉफी के मैचेस को, सेकंड इनिंग को मोर रेलिवेंट बना रहे हैं। उसमें हम कुछ पॉइंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिससे उसमें इंटरेस्ट रहे। अभी इस तरह का हो रहा था कि बड़े बोरिंग से कुछ मैच हुए हाँ हैं, अभी सिर्फ स्पेशली शुरू के मैच। फर्स्ट इनिंग में अभी पॉइंट्स होते हैं। हाँ, तो उसको रेलिवेंस डालने के लिए कि सेकंड इनिंग में भी लोग फाइट कर रहे हो एक दूसरे से पॉइंट्स के लिए, उसमें हमारा इरादा है कि कुछ पॉइंट्स उसमें उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम लाएं कि उसमें रेलिवेंस रहे। लेकिन फिर सेकंड इनिंग में कप्तान और कोच की आपस में अनबन हो जाती है। हमने एक मैच में देखा था, सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान का मैच था, रहमान उसमें कोच थे और समी असलम कप्तान थे। कप्तान को बैन कर दिया इस वजह से कि उसने कोच की बात नहीं मानी। कुछ आपके पास आई है वो बात?
कप्तान तो बैन तो नहीं, हो तो खेलता तो रहेगा, बैन नहीं तो नहीं, नहीं हुआ। कप्तानी से हटा दिया। कप्तानी से हटा दे। हाँ, ये तो देखे, ये तो आसिफ एक ऐसी चीज है जो कि क्रिकेट में हमेशा से और हमेशा रहेगी और हर फील्ड में होती है, कि कुछ जो होती है आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती, और ऐसे ही वो सीन था जो उनका हुआ आपस में। और अच्छी चीज ये थी कि समी असलम बहुत फॉर्म में थे और उनको पूरा सीजन खेलने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं हुआ कि उनको कैप्टेंसी से हटाने के बाद मैच खेलने से भी बैन लगा दिया, ये अच्छी चीज हुई थी मेरे ख्याल से, ये एक सेंसिबल डिसीजन था। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दोनों मेरे ख्याल से कैप्टन का भी कसूर था कुछ जगह पे, कुछ चीज में, तो वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये डिसीजन हुआ था। और अगर क्योंकि कोच जो है, अगर कोच और कैप्टन एक प्लानिंग करते हैं और उस पर अगर कोई चेंज आता है तो वो, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जब आप, जैसे हम 4 लोग बैठे हुए हैं इधर, हम कोई चीज डिसाइड करते हैं तो उसको चेंज करने का हक भी उन 4 लोगों का है, अकेले का नहीं है। चाहे मैं हेड हो जाऊं या आप हेड हो हमारी इस मीटिंग में, जब आप चेंज करते हैं ना, अगर आप एक चीज डिसाइड हो गए उसको चेंज करते हैं तो फिर चारों बैठे और उसको चेंज करें। तो मेरे ख्याल से चीजें ऐसे ही चलनी चाहिए, और यही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे ख्याल से जिसकी नदीम भाई, अगर आप नदीम भाई, अगर आपको काम नहीं करने दिया गया आपकी मर्जी से, रिजाइन कर देंगे या आप भी दूसरों की तरह यस मैन बन के चलते रहेंगे? अभी से रिजाइन मांग रहा है 1 महीने में यार। तनवीर, बात ये होती है कि मैं 50 साल का हो चुका हूँ, बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। कोई, मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब थी जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, जहाँ मुझे कोई पूछता नहीं था, आपके सबके सामने था, और मैं उधर काम किया काफी अरसे। और तो मुझे उसको छोड़ के आने का कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे कोई चीज हो रही है। हाँ, मुझे ये शौक नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, ये मेरा शौक भी है, पैशन भी। अब बात ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे कैसे काम कराना है। अगर मुझे काम मैं किसी से करा ही ना सकूं तो ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना, ये दूसरे की थोड़ी है। अगर मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं हमेशा ये फील करता हूँ, मैं इस तरह फील नहीं करता कि मैं रिजाइन कर दूं और मैं यूं कर, मुझे काम करना है और मुझे लोगों को कन्विंस करना यानी इस नदीम भाई, इसका मतलब ये है कि आप अगर पूरा 3 साल भी गुजारे और काम भी ना हुआ तो इसका मतलब आप कन्विंस नहीं कर सके, तो इसका मतलब फिर आप तो कीजिएगा, आप मुझे, आप वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये फिर आप बिला वजह बैठे रहे हैं, फिर ऐसे ही है ना यार? अभी तो 1 महीना हुआ है तनवीर यार। मुझे पूरा यकीन है मैं लोगों को कन्विंस करके काम करा सकता हूँ, मैं क्यों बोलूं कि नहीं करूंगा मैं काम, मुझे कोई शक ही नहीं है। मैंने तो जहाँ भी काम किया लाइफ में ऐसे ही किया है, आपके सबके सामने। आसिफ भाई देखिए, जिस टाइप का बंदा होता है ना वो उसी टाइप के सवाल भी करता है, चाहे 1 महीना हो चाहे 10 महीने दिन हो। चले, लेकिन ये कि आप कन्विंस हो जाए ना, फिर आप जाके हाथ बटाएं, आप जाके बताएं कि कैसे इनको काम ठीक करना चाहिए, आज जाके हाथ बटाएं। बिल्कुल आसिफ, जब ये लोगों की सपोर्ट नहीं होगी कैसे काम होगा फॉर्मर प्लेयर। मुझे नदीम भाई जैसे बंदे इस वजह से अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको सबको पता है कि अगर मैं बैठा हूं तो वो सबसे पहले प्रोग्राम में आ जाएंगे, वो ये नहीं बोलेंगे नहीं यार ये बैठा हुआ तो अब नहीं आना। फेस करनी चाहिए चीजें स्ट्रेट अवे, कोई बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, आप जो काम कर रहे, हाँ आप जो काम कर रहे हैं आपका काम है हमें जवाब देना है, क्योंकि मीडिया के अंदर है। थैंक यू नदीम भाई, बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत मजा आया। अच्छा, जा रहे हैं तनवीर आप? तो आप क्या नहीं आप जा रहे हैं क्या? नदीम भाई को बिठा के रखेंगे क्या आप? चले कुछ थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। उसके बाद जूनियर लेवल पे आपने कहा था कि आपने वो 2 चीजें मैंने उसमें पूछनी है। जूनियर आपने कहा था कि मिस हो जाता है टैलेंट, तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी आप दोबारा से बनाएंगे? और एक और चीज में, कुछ जूनियर कोचेस से मेरी बात हो रही थी, वहां जो गेंद इस्तेमाल होता है वो गालिबन वो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गेंद है जो जूनियर सतह पे इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आप लाएंगे या आप सोचेंगे इस हवाले से? हाँ, मेरी भी बात हुई है कोचेस से और उन्होंने यही बताया कि जो बॉल हम खेलते इंटरनेशनल में जाके उस तरह की बॉल से हम यहाँ नहीं खेल रहे होते। देखेंगे उसको। असल में थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट लेट हुआ है, कुछ बजट्स हो गए बहुत सारी चीजों के, बहुत सी सारी चीजें मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ इस दफा में, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सेंसिबल चीज है जो कि मेरे ख्याल से लॉजिकल चीज है जिसको होना चाहिए। यकीनन फिर आप अंपायरिंग का, रेफरीज का, बाकी
वो वाला सेगमेंट भी आप पूरा फिर भाई देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एक्स क्रिकेटर उनका अंपायरिंग फ्यूचर तो देखे बड़ा ना, अच्छा है। देखिए अंपायर्स की और रेफरीज की भी असेसमेंट शुरू हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो हर हाँ, चीज, एक्स क्रिकेटर, तो ये एक्स कितने, क्रिकेटर्स का फ्यूचर बड़ा अच्छा है भाई, वो आ रहे हैं डोमेस्टिक में, मतलब आ रहे हैं, कोई कोचिंग की तरफ, कोई किधर। अगस्त के महीने में हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई अब नई शेप। अच्छा ये बताएं नदीम भाई कि जो जो सिटीज का है, जैसे सिंध के नीचे क्या स्ट्रक्चर होगा, किसी एक प्रोविंस को लेके आप अगर बताएं हमें, जी तो जी। टॉप पे कितनी मैनेजमेंट है, उसके नीचे कितनी है, कितनी टीम्स हैं, क्या सिस्टम होगा? यार आसिफ, अभी मेरे पास ये पेपर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता। लेकिन जैसे मतलब क्रिकेट बोर्ड के नीचे मतलब 6 रीजन। क्रिकेट एसोसिएशन जो कि ठीक है, प्रोविंस है, 6। और देन सिटी, हाँ, देन सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, सीसीए, पीसीबी, सीए एंड सीसीए। इस तरह से स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है कि नहीं कितने बस ठीक है, ऑफिस, ठीक है, वो मैं लेकिन समझ गया। बजटेड है, ऑल इट इज ऑल बजटेड। तो चले ये बहुत आखिरी, जल्द होगा। क्लब आखिरी का बात, कॉन्स्टिट्यूशन भी कल जो है वो पास हो गया गवर्निंग बोर्ड से, तो वो भी आपको नजर आएगा, उसमें भी आपको कुछ लॉजिकल डिसीजन नजर आएंगे। गवर्निंग वो बोर्ड भी भी पता नहीं नदीम भाई, गवर्निंग बोर्ड पता नहीं कौन सा है जो पास नहीं, किए जा जो रहा है, ये नहीं वही नहीं पुराना वाला है, नहीं नहीं, पुराना वाला। मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्लब कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसमें भी कुछ लॉजिकल डिसीजन आपको नजर आएंगे। जरूर आप जरूर देखेंगे उसमें, हाँ, उसमें भी चेंज जरूर। है। आपने ये भी देखना होगा कि आपके पास ग्राउंड्स भी नहीं है। अगर आप सिर्फ कराची में ही देख लें और पूरे सिंध में ही आप चलना शुरू करें तो आपके पास ग्राउंड्स नहीं है। फिर कजाफी स्टेडियम की पिच का हाल आपने देख लिया, फैसलाबाद की पिच का भी आपको हाल पता है, जहाँ जहाँ अभी हाल ही में डोमेस्टिक मुकाबले हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक PSL के मैचेस हमने देखे, मुल्तान में भी देखे, पिंडी में भी देखे, तो अभी बहुत ज़्यादा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी काम करना बाकी है। बहुत है, बहुत है आसिफ। देखे, असल में हमारा जो हमने 3 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो मेरा तो 3 साल का टेन्योर है, मैं 3 साल का प्रोग्राम बनाऊंगा। मेरी ये कोशिश है कि जो आईसीसी के टेस्ट वेन्यूज के स्टैंडर्ड है, उस पे हम अपने टेस्ट ग्राउंड को और कुछ फर्स्ट क्लास ग्राउंड को उस पे लेकर जाए। देखिए, ठीक है, हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के गैप को कम करने की, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें पिच है, ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, आपके ड्रेसिंग रूम वगैरह, आपकी बॉल, आपके प्लेयर्स का स्टैंडर्ड, ये आउटफील्ड, ये सब कुछ उसमें है ना। तो आप उनको, हम उसको बांट रहे हैं 3 साल के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाने के इरादे हैं। हम चले ठीक ऑलरेडी है, यही सारा काम अभी कर रहे हैं कि नदीम भाई, प्लानिंग। नदीम भाई, ये T20 और वनडे के जो डोमेस्टिक के मैचेस है ना, ये खुदा के लिए फैसलाबाद से और पिंडी से हटवा दें। इसके अलावा भी कोई ग्राउंड इनको बोले देख लें यार, कोयटा चले जाए, कोयटा पाकिस्तान चले में भरे जाए पड़े हैं ग्राउंड। नदीम भाई, कोयटा ले जाए, वहाँ पिच काफी लाइवली है, अच्छी पिच है, मैंने देखी इस मजा सीजन में आएगा। देखी। हाँ अच्छी पिच है, टी बस टी लेकिन ट्वेंटी लेकिन लेकिन टी ग्राउंड पे ट्वेंटी काम नहीं हुआ वहाँ पे, 17 साल से कोयटा के ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, वो आपने करना है। अच्छा ये बताएं, ये उमर खान किधर है नदीम भाई? आपने उसको ढूंढ के आप लाए थे, मुझे ऐसे ही याद आ गया, वो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा था, बाकी फर्स्ट जो PSL के बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं, लेकिन उमर खान कहीं नजर नहीं आया। हाँ, उमर खान की परफॉर्मेंसेस तो अच्छी है। वो अभी पाकिस्तान शाहीन से भी जब गया था, वहां भी उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। अब दोबारा PSL में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, बुरी नहीं थी। अब असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं उसको बिल्कुल जरूर लाया था, लेकिन मैंने उसको कहीं पे भी उसकी सिलेक्शन में कहीं बात नहीं की। उसने जो कुछ अचीव किया वो खुद ही किया है। हाँ, हमने उसको जो कुछ सिखा सकते थे सिखाने की कोशिश की, जो कुछ बता सकते थे बताने की कोशिश की, लेकिन हमने कहीं उसकी सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस नहीं किया। बहुत सारे और दूसरे लोगों ने शायद किया हो जिनको अच्छा लगा हो, लेकिन मैंने नहीं किया कभी भी, और ना मैं करता हूँ, और ना मैं उसको बोलता हूँ कि तुम इस तरह से सोचा करो, और वो सोचता भी नहीं। बहुत अच्छा है, और उसकी वजह यही है कि जो उसकी आपको बॉलिंग में और उसको फील्ड में जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नजर आता है, वो इसलिए नजर आता है कि उसने खुद अचीव किया है। ही इज ए सेल्फ मेड पर्सन, इसलिए उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। जब आप किसी भी बच्चे को पुश करना शुरू हो जाते हैं, सिलेक्शन में उसके लिए बोलना शुरू हो जाते हैं, तो वो डिपेंडेंट बनता चला जाता है। ऐसे बच्चों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उमर खान, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो इसलिए आता है कि उसने खुद सारा कुछ अचीव किया, ठीक हो सीखा है जैसे बाकी बच्चे सीखते हैं, लेकिन अचीव खुद किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया नदीम भाई, आपका बहुत बहुत यार शुक्रिया। हम बहुत क्या करेंगे, बहुत हमारी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं होगा, चला गया नदीम भाई की सूरत में, हम क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे? नहीं नहीं, नदीम भाई हैं, इनसे हम बात करते रहेंगे, हर महीने महीने के बाद हम इनसे रिपोर्ट लेते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं।
तो नदीम हाँ खान हाँ, साहब, हमें, मैं कहता हूँ जो भी मेरे इंटरव्यू करता है मैं कहता हूँ हमें ऑन टोज रखो ताकि बातें ना हो, काम भी हो जाए। बस ये सही है। नदीम भाई फोन तो नहीं आते दोस्तों यारों को, यार ये इस तरह करो, यार इस तरह करो, मैं जो कह रहा हूँ इस तरह करो, ऐसा तो नहीं आते कोई? आते हैं फोन, आते हैं, अच्छे मशवरे भी होते हैं, मैं तो हाँ। सुनता हूँ सबकी बात, और बहुत सारी नई चीजें और अच्छी कोई चीजें मिल कोई जाती ये तो नहीं कहता यार मेरा काम करा दे? हैं। ये भी आते हैं। आते हैं। ये ऐसा भी तो आते हैं। होता है, ये तो होता है, ये तो हमारे ये तो सिस्टम में एक चलता रहेगा, ये एक तो चीजें सिस्टम अभी इस तरह आएंगी। का बना अभी हुआ तो है बिल्कुल। आपने शुरू किया है और आपने अभी पूरे 3 साल तो कम से कम काम करना है। तनवीर कुछ भी कहता रहे, इसकी बात को आपने तवज्जो से सुनना नहीं है। हाँ, मशवरे सुने, एक साल के अच्छे बाद, मशवरे एक देते हैं। साल के बाद, चले, एक एक साल भी साल वेट बहुत, करूंगा, एक एक साल। साल भी बहुत, अभी 1 महीना है। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील से थैंक यू। बात हुई। हाई नदीम भाई परफॉर्मेंस थैंक सेंटर यू। के थैंक यू। इंचार्ज नदीम खान साहब हमारे साथ फ्री हिट पर आज मौजूद थे। सब कुछ हमने कोशिश की कि उनसे पूछें। शादाब कबीर भी हमारे साथ थे, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। तनवीर ने भी काफ़ी चीज़ों का अहाता किया। नदीम खान साहब के ज़रिए हमने जाना कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सतह पर, ख़ास तौर से ग्रास रूट पे क्या करने का इरादा रखता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्री हिट को। खुदा हाफ़िज़।